सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी, जहां सीएम विष्णुदेव साय पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी कर रहे 20वीं किश्त है। ये मंच पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि साल में 6000 की राशि जारी होती है। पिछली किश्त फरवरी में जारी हुई थी और अब ये 20वीं किश्त है। विधायक इंदर जी, माननीय रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष अग्रवाल जी, नवीन अग्रवाल जी और साथ ही सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सम्मानीय अन्नदाता बंधु और हमारी माताएं हमारे बीच आई हुई हैं। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की किश्त सम्मान राशि जो है आज यहां से जारी होने वाली है। और आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे थे वाराणसी की, वो तस्वीरें भी हम यहां पर देख रहे होंगे। और ये बहुत ही सुंदर अवसर है हमारे बीच जब हम आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस परिसर में हो चुका है। आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और सर्वप्रथम हम आज ये बहुत ही सुंदर अवसर है जब पीएम किसान सम्मान समारोह का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से देश को भी संबोधित कर रहे हैं, किसान भाइयों को संबोधित कर रहे हैं। और आज जो 20वीं किश्त है वो भी जारी की जाएगी और किसानों के खाते में सीधे उसे ट्रांसफर किया जाएगा। हम सब यहाँ पर बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन और उनके आशीर्वचन भी सुनेंगे। और उसके बाद हमारे लिए ये खुशी का अवसर है जब माननीय मुखिया हमारे बीच हैं, श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय कृषि मंत्री जी हमारे बीच हैं और सम्मानीय अतिथिगण मंच पर मौजूद हैं। उनके उद्बोधन भी सुनने का, जानने का हमें अवसर मिलेगा यहाँ पर। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर, आप सब यहाँ पर आए हैं। पुनः हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो वाराणसी से हमें तस्वीरें मिल रही हैं, उसका भी अवलोकन करते हैं और उसके पश्चात हम यहाँ के जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। जो किसान भाई आ रहे हैं उनसे हम निवेदन करते हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें और आपके लिए दर्शक दीर्घा में बालकनी में भी जगह है, आप वहां पर स्थान ले लें। हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर आप सभी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पधारे हुए हैं। हमारा दिव्यांग जन भी इस बात को महसूस करता है। आज यहाँ पे हजारों की संख्या में ऐसे दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरण का एक कार्यक्रम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है। और इसके साथ ही देश के अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कि 20वीं किस्त भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर आज वितरण होने जा रही है। याद करिए, अन्नदाता किसान 11 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। खेती से पलायन होता था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे, लोगों के मन में विवशता के प्रति खिन्नता थी। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बीज को बाजार तक पहुंचाने के लिए बीज से बाजार तक की एक व्यवस्था, एक इकोसिस्टम पिछले 11 वर्ष के अंदर जो बनाया है, आज उसका परिणाम है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को महसूस करते हैं। करोड़ों किसान इन योजनाओं के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। और आज इसी क्रम में 10 करोड़ किसानों को पूरे देश के अंदर इस सौगात को देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को चुना है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए काशी वासियों को योजनाओं की सौगात मिल रही है, जो उपहार मिल रहा है, इसके लिए बधाई देते हुए प्रदेश भर के जो 2 करोड़ 30 लाख से अधिक किसान
आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त प्राप्त करने जा रहे हैं, जिनमें से 2,21,000 से अधिक किसान परिवार अकेले काशी के हैं। इसके लिए उन्हें बधाई देते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उन्हीं की काशी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आज हम स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। खुशी की बात है कि आदरणीय विधायक पुरंदर मिश्र जी ने इसकी औपचारिक शुरुआत की है स्वागत की, और इसी स्वागत को हम आगे बढ़ाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी को कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमामय कार्यक्रम के लिए। हम रायपुर कमिश्नर श्री महादेव कांवरे जी से निवेदन करते हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। संचालक कृषि श्री अजय अग्रवाल जी से निवेदन कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय श्री गिरीश चंदेल जी से हम निवेदन करते हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। साथ ही विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये कॉफी टेबल बुक विश्वविद्यालय की ओर से तैयार किया गया है, आप वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री जी के स्वागत के लिए हम संचालक कृषि श्री अजय अग्रवाल जी से निवेदन करते हैं कि आप माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी का स्वागत करें। कुलपति महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय डॉक्टर सक्सेना जी से हम निवेदन करते हैं, माननीय कृषि मंत्री जी का आप स्वागत करें। डॉक्टर एस टूटेजा जी संचालक विस्तार सेवाएं, आपसे निवेदन है माननीय विधायक महोदय श्री पुरंदर मिश्र जी का आप स्वागत करें। हमें बहुत खुशी है कि हमारे पास मंच पर माननीय विधायक श्री सुनील सोनी जी भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं वे स्थान ग्रहण करें। स्वागत की कड़ी में डॉक्टर गौतम राय जी से हम निवेदन करते हैं, कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र, आप माननीय विधायक इंद्र कुमार साहू जी का स्वागत करें। संचालक महोदय से निवेदन, आप माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। श्री गयाराम संयुक्त संचालक कृषि, आपसे निवेदन है माननीय विधायक श्री सुनील सोनी जी का आप स्वागत करें। हमें बहुत खुशी है कि आज माननीय श्री नवीन अग्रवाल जी मंच पर मौजूद हैं, अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर। उनके स्वागत के लिए श्री सतीश अवस्थी जी उप संचालक कृषि, आपसे निवेदन है कि आप उनका स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी के साथ ही हम सभी सम्मान्य अतिथियों का, आप सभी गणमान्य अतिथियों का और हमारे बहुत ही सम्मानीय किसान भाई और बहनों का हमने स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः चलिए हम वो तस्वीरें देखते हैं जो वाराणसी से आ रही हैं हमारे बीच में, और देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पीएम किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें सीधे हम वहां से देखते हैं वाराणसी से। शिक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत में लगभग 8 करोड़ की लागत से 53 प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार एवं मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है, जिससे 7,000 छात्रों को गुणवत्ता परक शैक्षणिक सुविधा मिल सकेगी। यहाँ के पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक गंतव्यों के समग्र विकास हेतु लगभग 30 करोड़ की लागत से जल शोधन, जीर्णोद्धार, निर्माण एवं पुनर्विकास के कार्य भी पूर्ण कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त सिंथेटिक हॉकी टर्फ तथा विभिन्न अन्य परियोजनाओं की सौगात भी आज काशी को मिल रही है, जिससे समस्त जन को लाभ होगा।
इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1600 करोड़ से अधिक मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। 881 करोड़ की लागत से वाराणसी शहर में स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एवं अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य, 86 करोड़ की लागत से राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय का निर्माण कार्य, साथ ही लगभग 500 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों एवं पुलों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा नगर विकास से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे, जिनमें पार्कों का पुनर्विकास, मल्टी लेवल पार्किंग, तालाब संरक्षण और अन्य कार्य शामिल हैं। ये है काशी का नवनिर्माण, संकल्प के साथ सिद्धि भी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी अब देश को दिशा दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ये थी एक छटा सजती और संवरती काशी की। समृद्ध किसान विकसित भारत, इस युग्म को और मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के अंतर्गत 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि बटन दबाकर सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री से आभार और कृतज्ञता हमारे किसान भाइयों की तरफ। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे उनके खातों में जा रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए देखते हैं इसी पर आधारित शॉर्ट फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और गौरवशाली परिवर्तन की यात्रा बन चुकी है। किसानों को सक्षम, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने हर कदम पर किसानों का साथ दिया है। मिट्टी की उर्वरता को समझने से लेकर पानी की हर बूंद को बचाने तक, बीज और खाद से लेकर बाजार तक, कर्ज को आसान बनाने से लेकर ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों को खेतों में उतारने तक। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया। इसी संकल्प के तहत बीते 11 वर्षों में कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया गया है, ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं, तकनीक और समर्थन मिल सके। विकसित भारत का आधार सशक्त किसान, ये भारत सरकार का मूल मंत्र है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। आज पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देश के अन्नदाताओं को दी जा चुकी है। कृषि और किसान कल्याण के लिए पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि खेतों में उतरकर किसान के साथ एक मजबूत रिश्ता भी जोड़ा है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन और कपास जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड एमएसपी खरीद ने किसानों को उनकी मेहनत का सीधा और उचित मूल्य दिलाया। फसल बीमा भुगतान करके सरकार ने ये साबित किया है कि संकट के समय किसान अकेला नहीं है, सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी है। 10,000 किसान उत्पादक संगठन किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वहीं कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से 1 लाख करोड़ की सहायता से फसल की कटाई उपरांत बुनियादी सुविधाओं के विकास से कृषि नए आयामों को छू रही है। पिछले 11 वर्षों में 14 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को सही समय और किफायती दामों पर खाद की आपूर्ति से खेती का मुनाफा बढ़ा है। देश भर में स्थापित प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र आज किसानों को खाद, समाधान, तकनीक और मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि देश में खाद्यान्न और बागवानी के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किसानों को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के तहत 9,70,00,000 से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण हो रहा है। अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सदाशयता के लिए, किसान के स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सब वह दृश्य भी देखेंगे जहां भविष्य की बुनियाद पर मील का एक पत्थर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संस्कारों की छाया में रखा जाएगा। जी हाँ, पिछले 2 वर्षों से लगातार काशी में काशी सांसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। इस वर्ष भी ये प्रतियोगिताएं काशी में आयोजित होंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं कि प्रतियोगिताओं से संबंधित वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन पोर्टल व QR कोड का अनावरण बटन दबाकर अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री जी का काशी की प्रतिभाओं को विश्व पटल पर लाने के लिए साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस कार्यक्रम में भारत सरकार की एजिट व राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा हुडको व IDBI बैंक के CSR सेंसिटिव यानी CSR इंसेंटिव के अंतर्गत काशी के 2000 से अधिक दिव्यांगजनों को एलिम्को द्वारा विशेष डिजाइन किए गए सहायक उपकरण माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लाभार्थियों को मैं मंच पर आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन्हें अपने कर कमलों से इनके सहायक उपकरण प्रदान कर इन्हें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले मंच पर आ रही हैं सुश्री बबली कुमारी। बबली कुमारी दृष्टि बाधित छात्रा हैं। इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लो विजन चश्मा प्रदान करेंगे, जिससे उसको उसकी शिक्षा और दीक्षा में कोई कठिनाई न हो। इससे पहले वो ब्रेल किट के द्वारा अपनी पढ़ाई का कार्य किया करती थी, लेकिन इस चश्मे के माध्यम से यह कार्य उसके लिए और सरल हो जाएगा, दैनिक जीवन उसके लिए और सरल हो जाएगा। मंच पर बबली कुमारी को आशीर्वाद देते माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत स्नेह से उससे वार्ता करते, उससे समझते कि इस चश्मे के बाद उसे कैसी अनुभूति हो रही है। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करती हूँ, उन्हें नमन करती हैं। इनके बाद मंच पर आ रहे हैं श्री संतोष कुमार पांडे। श्री संतोष कुमार पांडे जी जो रग्बी व क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्हें स्पोर्ट्स व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच मंच पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी श्री तोखन साहू जी आ चुके हैं। हम उनका स्वागत वंदन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि माननीय विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और स्वागत के लिए हम संचालक कृषि श्री अजय अग्रवाल जी से निवेदन करते हैं आप माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी का स्वागत करें। इस चेयर के माध्यम से इनके खेल को विभागीय अधिकारियों से निवेदन है कि माननीय विधायक महोदय गुरु खुशवंत साहिब जी हमारे बीच मंच पर हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप उनका स्वागत करें। इसके बाद वयोश्री, क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और इसके बाद वयोश्री योजना के अंतर्गत मंच पर आ रहे श्री किशुन जी, इन्हें श्रवण यंत्र
प्रदान करेंगे अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसमें कान की मशीन व वयोश्री किट है। इसके माध्यम से इनके लिए भी दैनिक जीवन सरल और सुगम होगा। उनसे पूछते, उनको बताते कि आप इससे सुनकर बताइएगा कैसा लग रहा है। और मंच पर इनके बाद आएंगी सीता कुमारी पाल। श्री सवन्नी जी, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड, आपसे निवेदन है माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी श्री तोखन साहू जी का आप स्वागत करें। ट्राई साइकिल प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी। इससे इनके कार्य को तो गति मिलेगी ही, आवागमन की सुविधा और सरल हो जाएगी इनके लिए। सीता कुमारी पाल। तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय साहू जी हमारे बीच हैं। उनके स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं आदरणीय बंजारे जी से कि आप उनका स्वागत करें। मैं करती हूँ। स्वतंत्र भारत की गौरव गाथा जब भी पढ़ी या लिखी जाएगी तब वर्ष 2014 का काल। और हम पुनः वो तस्वीरें सीधे देख रहे हैं जो वाराणसी से आ रही हैं, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं और आज के इस ऐतिहासिक वे हिस्सों में जुड़े हुए सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, गवर्नर श्री, मंत्रीगण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, सभी विधायक एवं जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, और विशेष रूप से काशी के मेरे मालिक जनता जनार्दन, आज हम काशी से देश भर के लाखों किसानों से जुड़े हुए हैं। सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो और देश के किसानों के साथ जुड़ने का अवसर हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों,
इन दिनों जब काशी में गंगा जल लेकर जाते हुए शिव भक्तों की तस्वीरें जब देखने का अवसर मिल रहा है, दिव्य तस्वीरें, और खासकर सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। डमरू की आवाज, गलियों में कोलाहल, एक अद्भुत भाव विश्व पैदा होता है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, कुछ दिनों पहले मैं तमिलनाडु में था। मैं वहां 1000 साल पुराने एक ऐतिहासिक मंदिर गया था, गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर। ये मंदिर देश की शैव परंपरा का एक प्राचीन केंद्र है। ये मंदिर हमारे देश के महान और प्रसिद्ध महान राजा राजेंद्र चोल ने बनवाया था। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत से गंगा जल मंगवाकर उत्तर को दक्षिण से जोड़ा था। 1000 साल पहले अपनी शिव भक्ति और शैव परंपरा के जरिए राजेंद्र चोल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष किया। आज काशी तमिल संगमम जैसे प्रयासों के जरिए हम उसे आगे बढ़ाने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। और मैं जब अभी गंगईकोंडा चोलापुरम गया तो मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि 1000 साल बाद आपके आशीर्वाद से मैं भी गंगा जल लेकर वहां गया था। मां गंगा के आशीर्वाद से बहुत ही पवित्र माहौल में वहां पूजा संपन्न हुई
गंगा जल से वहां जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत प्रेरणा देते हैं। देश की एकता की हर बात नई चेतना जगा देती है और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। 140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बन जाती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जवानों के पराक्रम का वो पल और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। ₹21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। साथियों, आज यहां भी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। बाबा के आशीर्वाद से काशी में विकास की अविरल धारा मां गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले काशी में सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। यानी स्पर्धा के द्वारा स्किल डेवलपमेंट, स्वयं प्रयास से स्किल डेवलपमेंट, उसके अनेक प्रयोग आज काशी की भूमि में हो रहे हैं। आने वाले दिनों में काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांसद रोजगार मेला समेत कई और आयोजन भी होने वाले हैं। मैं यहां सरकार के सभी मुलाजिमों को, सरकार के सभी अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि वे जनभागीदारी से युवा पीढ़ी को जोड़ करके ऐसे अद्भुत कार्यक्रमों की रचना करते हैं और सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाते हैं। इस काम में जुड़े हुए सभी अधिकारी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो ये प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में
किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था। लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ इतने रुपये किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आपने ऐसा सांसद चुना कि आपके खाते में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। ना लीकेज होगी,